नमस्ते बंदूक प्रेमियों। आज हम बात करेंगे मॉडर्न मिलिट्री राइफल्स की और देखेंगे दो एशियन जायंट्स की टक्कर, चीन की QBZ-191 और भारत की AK-203। ये दोनों ही राइफल्स अपनी अपनी सेनाओं की स्टैंडर्ड इश्यू राइफल्स हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में बदलाव को दर्शाती है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि इन देशों की महत्वाकांक्षाओं और स्ट्रेटेजिक विजन्स का प्रतीक है। QBZ-191 मतलब टाइप 191 चीन का जवाब है 21वीं सेंचुरी बैटलफील्ड के लिए एक हल्की और अडेप्टेबल राइफल की जरूरत को। वहीं दूसरी तरफ अलास्का 203 लेजेंडरी AK-47 की विरासत को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसमें बहुत से अपग्रेड्स और रिफाइनमेंट्स भी हैं। दोनों ही राइफल्स को मॉडर्न कम्बैट की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीकों से इस लक्ष्य को हासिल करते हैं। यह तुलना केवल स्पेसिफिकेशंस तक सीमित नहीं है। हम इनके डिजाइन फिलॉसफीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ग्लोबल आर्म्स रेस पर इनके पोटेंशियल इंपैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए QBZ-191 और AK-203 की दुनिया में गोता लगाने के लिए। QBZ-191 पुराने चाइनीज राइफल डिजाइन से हटकर है। टाइप 56 और टाइप 95 जो AK प्लेटफॉर्म से प्रेरित थीं, अब बीते दिनों की बात हो गई हैं। QBZ-191 एकदम नया डिजाइन है, जो चाइना के अपने आर्म्स इंडस्ट्री में बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाता है। यह राइफल 5.8 कार्ट्रिज चलाती है, जिसे खासतौर पर बेहतर बैलिस्टिक्स और पेनिट्रेशन के लिए बनाया गया है। इसका डिजाइन मॉडर्न फीचर्स से लैस है, जैसे शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन सिस्टम और रोटेटिंग बोल्ट, जो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी सुनिश्चित करते हैं। QBZ-191 के निर्माण में स्टील, एल्यूमिनियम एलॉयज और पॉलीमर का इस्तेमाल हुआ है, जो ड्यूरेबिलिटी और वेट रिडक्शन का अच्छा मिश्रण है। एर्गोनॉमिक्स में भी काफी सुधार किया गया है, फुली एडजस्टेबल स्टॉक और ज्यादा कंफर्टेबल पिस्टल ग्रिप के साथ। इसके स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में पिकेटिनी रेल्स भी शामिल हैं, जिन पर ऑप्टिक्स और एक्सेसरीज लगाए जा सकते हैं, जो QBZ-191 को अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए एक मॉड्यूलर और अडेप्टेबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। AK-203 पहली नजर में एक पुरानी राइफल लग सकती है, लेकिन इसके फेमिलियर सिलुएट को देखकर धोखा मत खाइए। यह एक मॉडर्न राइफल है, जो AK प्लेटफॉर्म की लेजेंडरी रिलायबिलिटी पर बनी है, और इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स भी हैं। यह 7 कार्ट्रिज चलाती है। अलास्का 203 में वही स्टॉपिंग पावर और पेनिट्रेशन है जिसने इसके प्रीडिसेसर्स को मशहूर बनाया था। हालांकि इंप्रूव्ड मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की वजह से यह ज्यादा एक्यूरेट और ड्यूरेबल वेपन है। AK-203 में रीडिजाइन पॉलीमर फर्नीचर सेट है, जो बेहतर एर्गोनॉमिक्स देता है और वेट कम करता है। इसमें ऑप्टिक्स लगाने के लिए टॉप कवर पर एक पिकेटिनी रेल भी है, जो पुराने AK वेरिएंट्स में अक्सर नहीं होता था। इसके साथ ही इस राइफल में टेलीस्कोपिक स्टॉक, ज्यादा एर्गोनॉमिक पिस्टल ग्रिप और रीडिजाइंड मजल ब्रेक लगाया जा सकता है, जो इसकी वर्सेटिलिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस को और बढ़ाते हैं। QBZ-191 और AK-203 के बीच कैलिबर का चुनाव एक बड़ा अंतर है। QBZ-191 का 5.8 में ब्राउंड एक नया डेवलपमेंट है, जिसे 5 नेटो राउंड से बेहतर पेनिट्रेशन और इफेक्टिव रेंज देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक हल्की, तेज बुलेट है, जो एक सीधी ट्रैजेक्टरी पर चलती है, जो इसे लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स के लिए उपयुक्त बनाती है। दूसरी तरफ अलास्का 203 का 7 राउंड अपनी स्टॉपिंग पावर और पेनिट्रेशन के लिए जाना जाता है। यह एक भारी बुलेट है जो टारगेट पर ज्यादा एनर्जी डिलीवर करती है, जो इसे क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में बेहद कारगर बनाती है। 7 राउंड आसानी से उपलब्ध है और कई तरह के फायर आर्म्स के साथ कंपैटिबल है। दोनों कैलिबर्स में से चुनाव अक्सर इंटेंडेड यूज और टैक्टिकल डॉक्ट्रिन पर निर्भर करता है। 5.8 में एक्यूरेसी और रेंज में फायदा देता है, जबकि 7 रॉ पावर और अवेलेबिलिटी में आगे है।